आज की तारीख में जब हम पिछड़े वर्ग के लोगों से मिलते हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते हैं? जब हम उनको पूछते हैं वर्ण व्यवस्था में तुमको क्या बनाया, तो पिछड़े वर्ग के लोग पहले कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, फिर उनको जब थोड़ा और पूछते हैं तो कहते हैं हम वैश्य हैं, कम से कम वैश्य तो हो गए। साथियों, पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को शूद्र बनाया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा हम शूद्र हैं, ये कैसे मालूम होता है? हमने कहा ब्राह्मणों ने शूद्रों के लिए क्या काम दिया था? बोले सेवा करने का काम दिया था। तो हमने कहा सेवा कौन करेगा? बोले हमसे नीचे तो चमार है, पासी है, जाटो है, ये सेवा करेंगे, ये शूद्र है। हमने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी लिखा पढ़ी में तो बहुत सारा ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, एक एक जाति का नाम लेकर लिखा हुआ है, मगर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने कहा प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमने कहा आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने जो शूद्रों को सेवा करने का काम दिया, और आप ये भी कह रहे हो कि जो अछूत लोग हैं वो शूद्र है, तो चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कैसे प्रैक्टिकल होगा? तो हमने कहा एक शेड्यूल कास्ट के नौजवान लड़के को नए गिलास में पानी देते हैं, उसको नहला धुलाकर नया कपड़ा पहनाते हैं और गांव के पुरोहित के घर चलते हैं और पुरोहित को कहते हैं कि पंडित जी आपने शूद्रों को सेवा करने का काम लगाया था, इसलिए जाटो जी की इच्छा हो गई है कि आपकी सेवा करें, इसलिए आज ही इन्होंने नहाया हुआ है, इन्होंने नए कपड़े पहना हुआ है और नए गिलास में पानी लेकर आए हुए हैं, ये गिलास पानी पिलाकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो क्या गांव का पुरोहित जो ब्राह्मण है, क्या वो दिया हुआ जाटो का हाथ का पानी पिएगा? जब पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा पिएगा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा नहीं पिएगा, उसको तो अछूत है, अछूत का पानी कैसे पिएगा? हमने कहा साबित हो गया जो अछूत है वो सेवा नहीं कर सकता, इसका मतलब जो अछूत है वो शूद्र नहीं है। तो फिर सेवा कौन करता था? यादव बिरादरी के लोग दूध दही देने का काम करते थे, घी देने का काम करते थे, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। कुर्मी बिरादरी के लोग अनाज देने का काम करते थे, मौर्या लोग साग सब्जी देने का काम करते थे, नाई लोग दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे, कुम्हार लोग बर्तन देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते थे। हमने जितनी जातियां गिनाई ये शेड्यूल कास्ट में नहीं आती, ये सारी ओबीसी में आती है। और प्रैक्टिकल के आधार पर यह साबित हो गया कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। वैसे ही स्टॉल पर किताब होगी, एडवोकेट जैन वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने किताब लिखा है कौन है ओबीसी, पिछड़ा वर्ग कौन है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिखे हुए सारे तथ्यों के आधार पर यह साबित किया है कि वास्तविक शूद्र ओबीसी के लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमको शूद्र बनाया, ब्राह्मणों ने हमको हजारों साल से अधिकार वंचित किया। जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमें हजारों साल से अधिकार वंचित किया, आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं गुरुजी हमें भी धनुर्विद्या सीखना है। तो द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, जैसे पता चलता है ये पिछड़े वर्ग का है, द्रोणाचार्य उन्हें विद्या देने से मना कर देते हैं। और जब एकलव्य स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः प्रयास करके दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते हैं। जो विद्या एकलव्य को आती थी वो विद्या अर्जुन को भी नहीं आती थी, गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। जब ब्राह्मणों को यह पता चला तो उनको लगा हमने तो इनको हथियार उठाने से पाबंदी लगाया था, अभी एक एकलव्य पैदा हो गया, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो इस समाज को जो हमने गुलाम बनाकर रखा है ये समाज आजाद हो जाएगा। तो इसे आजाद नहीं होना चाहिए, इसलिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। और क्या लिखा उन्होंने दक्षिणा में दे दिया। जो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता था कि अपना अंगूठा दक्षिणा में दे देता, उसका ब्राह्मणों ने जबरदस्ती कटवा लिया होगा। साथियों, आज भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में वो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, और वो द्रोणाचार्य क्या करते हैं? थ्योरी में एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर टॉप कर जाए, मगर जब प्रैक्टिकल में उनको नंबर देना होता है तो सबसे कम नंबर देने का काम करते हैं। और जो भारत की सरकारें हैं वो सरकारें कौन सा पुरस्कार देती है गेम टीचर को? तो सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका मैसेज क्या है? जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वैसे ही तुम लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ करो। साथियों, समझना होगा, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना इतिहास जानना होगा। और आपका इतिहास आपसे ब्राह्मणों ने क्यों छुपाया? क्योंकि हमारे पुरखों का संघर्ष ब्राह्मणों के साथ रहा है। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब 1848 में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फुले के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता।
माता सावित्रीबाई फूले के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता है। छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे और इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने में मदद किया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि साहू महाराज ने मदद किया तो क्यों किया? क्योंकि एहसान करने के लिए किया, एहसान करने के लिए नहीं किया। बल्कि साहू महाराज ऐसा सोचते थे कि जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है और वो बाबा साहब अंबेडकर थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को मदद किया और इसके सबूत भी है। 1920 में जब मानगांव परिषद लगा, साहू महाराज खड़े हुए और साहू महाराज ने कहा, मेरे राज्य के प्रियजनों, आपको मुबारक हो, आपने अपना नेता बाबा साहब अंबेडकर को चुन लिया है और मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में अंबेडकर पूरे देश के नेता है। आज ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आता है तो क्या कहता है? अरे वो तो चमारों के नेता थे, हमें हम अपना इतिहास नहीं पता है कि बाबा साहब अंबेडकर और छत्रपति साहू महाराज मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। उसी मंच पर जब बाबा साहब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं होते। मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने छत्रपति साहू महाराज की हत्या की। हमें अपना इतिहास पढ़ना हो। और साहू महाराज की हत्या का इतना नुकसान हुआ कि पिछड़े वर्ग के लोग दिशा भ्रमित हो गए और जब पिछड़े वर्ग के लोग दिशा भ्रमित हो गए तो पिछड़े वर्ग के लोग गादी के बहकावे में आ गए। गादी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले देश को बचाना जरूरी है। पिछड़े वर्ग के लोग बहक गए और पिछड़े वर्ग के लोग गादी के साथ चले गए। रिकॉर्ड अवेलेबल है, गांधी जी ने एक भी मुद्दा गोलमेज सम्मेलन में पिछड़े वर्ग का नहीं उठाया। संविधान सभा में एक भी टिकट पिछड़े वर्ग को नहीं दिया और जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी किया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने गांधी को साथ दिया मगर गांधी ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी किया। जिस तिलक को अब अपना पुरखा कहते हैं, उसी तिलक ने क्या किया? उसी तिलक ने भाषण किया था, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं। मतलब तिलक हमको संसद में नहीं भेजना चाहते थे और जिस जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानते हैं, अंग्रेज हमारी गिनती करते थे, उसी जवाहरलाल नेहरू ने हमारी पिछड़े वर्ग की गिनती बंद कर दिया। आज कुत्ते की गिनती तो होती है, भारत सरकार के पास आंकड़े हैं, देश में कितने पालतू कुत्ते हैं, कितने फालतू गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, मगर देश में कितने ओबीसी है इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उस नेहरू ने हमारी गिनती बंद कर दिया, उस नेहरू ने कालेलकर कमीशन नहीं लागू होने दिया। तो जिन्हें हम अपना पुरखा मानते हैं, जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं, उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की। पिछड़ों को कभी मुसलमानों के विरोध में भड़काया जाता है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। पिछड़ों को कभी शेड्यूल कास्ट के विरोध में भड़काया जाता है, शेड्यूल कास्ट से तुमको लड़ना होगा। कुछ ब्राह्मण हमको मिले, बोले ओबीसी के लोग एससी एसटी एक्ट के विरोध में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने कहा पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चल गया है कि इस देश में एससी एसटी एक्ट अगर सभी किसी ने सबसे पहले बनाया तो ओबीसी ने बनाया। उस ओबीसी का नाम था छत्रपति साहू महाराज। छत्रपति साहू महाराज ने सबसे पहले अपने राज्य में एससी एसटी एक्ट बनाया, इसलिए पिछड़ा वर्ग अपने पुरखों के साथ में है, पुरखों के विरोध में नहीं है और इसलिए हम तुम्हारे साथ आने वाले नहीं। तो पिछड़े वर्ग को अब तय करने का समय आ गया है। मेश्राम साहब कई सालों से पिछड़े वर्ग के लोगों को जगा रहे हैं। भारत में कोई ऐसा पिछड़े वर्ग का नेता नहीं है जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने का काम कर रहा हो। एक अकेले वामन मेश्राम साहब हैं जो दिन प्रतिदिन डेली पिछड़े वर्ग में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को मिर्ची लग रही है, इसलिए गुजरात में बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली पर हमला हुआ, इसलिए जमशेदपुर में बहुजन क्रांति मोर्चा की रैली को रोका गया, इसलिए आपके बदायूं में आपने देखा ब्राह्मणों ने रैली को रोकने के लिए डीएम को ज्ञापन दिया। साथियों, ये रुकने वाला नहीं है। अब ब्राह्मण खुल गया है, ब्राह्मण को सामने आना होगा। अभी तक ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करता था, अभी यह पिछड़ा वर्ग पुराना वाला पिछड़ा वर्ग नहीं है। जब इसको मुसलमानों के विरोध में भड़काया जाता था, जब इसे एससी एसटी के विरोध में भड़काया जाता था, अभी इसे समझ में आ गया है। ब्राह्मण हमको भड़काता रहता है, एक के खिलाफ दूसरे को लड़ाता रहता है। यादव को घर जाता है तो कुर्मी के विरोध में भड़काता है, कुर्मी के घर जाता है तो यादव के विरोध में भड़काता है, लोधी के घर जाता है यादव कुर्मी दोनों के विरोध में भड़काता है, कश्यप के घर जाता है तो यादव कुर्मी लोधी तीनों के खिलाफ में भड़काता है। और जब जाटों के घर में जाता है तो जाटों को कहता है देखो जमाना बदल गया है और हम ब्राह्मण भी बदल गए। तो जाटो कहता कैसे बदल गए? बोलता देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम जाटो हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे बर्तन में खाते हैं, तुम्हारे गिलास में पानी पीते हैं, तुम हमारे घर आते हो तो अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपनी चारपाई पर बिठाते हैं, अपने गिलास में पानी पिलाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई आईएएस अधिकारी हो जाए, कोई पीसीएस अधिकारी हो जाए, कोई बड़ा नेता हो जाए, कोई बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम जाटो लोगों के साथ लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए।
और वही जब जाता है वाल्मीकि के यहाँ, खटिक के यहाँ जाता है, तो जाटों के विरोध में भड़काने का काम करता है। मतलब ये जो 3.5% ब्राह्मण लोग हैं, ये हमको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए, यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया, लोधी, पासी, तेली, जाटो सारे लोग मिल जाए, खटिक, वाल्मीकि सारे लोग मिल जाए, तो ये ब्राह्मण क्या कहता है? ये ब्राह्मण कहता है तुमको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हमारा आदमी पूछता है क्या दिखना चाहिए? ब्राह्मण कहता है अरे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा आदमी कहता है दिखना क्या चाहिए ये तो बताओ। तो ब्राह्मण कहता है अरे एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये जो 14-14 बच्चे एक एक मुसलमान पैदा कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और तुम सारे हिंदू उनके गुलाम बन जाओगे। जब हमारे यहाँ खाने को होता है तब हम हिंदू नहीं है, जब हमारी नौकरी का मामला आता है तब हम लायक नहीं है, जब हमारी पढ़ाई का मामला आता है तब हम लायक नहीं है, जब हमारे आरक्षण का मामला आता है तब हम लायक नहीं है, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तो हमें ही लायक बताया जाता है। इस षड्यंत्र को समझना होगा। 3.5% का ब्राह्मण हमको हिंदू बना करके, हमारा समर्थन लेकर के देश पर राज कर रहा है और देश पर राज करके हमको गुलाम बना रहा है। हमें पता है सबका मालिक एक है, हमें यह भी पता करना होगा कि सबका दुश्मन भी एक है, और वो दुश्मन कौन है इसका पता लगाना इस देश में बहुत ज्यादा जरूरी हो। दुश्मन का पता लगाना इस देश में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि सबको भड़काया जाता है कि तुम्हारा हिस्सा उसने खाया, तुम्हारा हिस्सा उसने खाया। मैं कहना चाहता हूं इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। एससी का कोटा पूरा नहीं हुआ, एसटी का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का कोटा पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी जो 33% था गुलाम भारत में वो 1.5% पर आ गया। क्षत्रियों को संख्या के अनुपात में नहीं मिला, वैश्यों को संख्या के अनुपात में नहीं मिला। अगर किसी को नहीं मिला इसका मतलब यह है सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। अगर सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया तो सबका हिस्सा खाने वाला